शोरगुल का जो म्यूज़िक है, क्योंकि फ़िल्म डिफरेंट है ये। एक राइट के बैकग्राउंड के पीछे लव स्टोरी बनाई गई है। तो जो म्यूज़िक भी है वो उसको केटरिंग करता हुआ है, क्योंकि फ़िल्म के जो स्टोरी लाइन है उसके साथ गाने जाएँ, ऐसी कोशिश है हमारी। और दो रोमांटिक गाने हैं, जिसमें से एक फ़िल्म नहीं है और एक है। और बहुत ही अच्छा प्यारा गाना है, आपने सुना भी होगा अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में, और अलग अलग प्रेसेस में उसके गाने की तारीफ़ आई है। शामो सहर, जो कि समीर रंजान साहब ने लिखा है, जिनके साथ मैंने काफ़ी पिक्चरें की हैं। कुछ कुछ होता है उनके साथ की थी मैंने। तो ये गाना बहुत ही सुंदर है और मेल सोलो गाना है। और जैसे कि रोमांटिक गाने में हमेशा ज़्यादा स्कोप होता है स्कोर करने का, और क्योंकि मेरी जो पहली पुरानी फ़िल्में रही हैं वो सब में रोमांटिक गाने बहुत अप्रिशिएट होते थे। इसको मैंने थोड़ा सा, क्योंकि टाइम्स हैव चेंज्ड, साउंड्स हैव चेंज्ड, द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग हैज़ चेंज्ड, सिंगर्स हैव चेंज्ड, तो मैंने नई सब चीज़ें लेके अपनी मेलोडी बरकरार रखते हुए इस गाने को कंपोज़ किया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा मुझे भी। और विशाल मिश्रा ने गाया भी बहुत अच्छा है इसको। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे द सॉन्ग हैज़ प्रोग्रेस्ड। बाकी दो और जो फिल्म में गाने हैं, वो एक बारूदी हवा है, जो कि ड्यूरिंग द रायट्स पिक्चराइज़ किया हुआ गया है। तो नेचुरली बहुत रॉक टाइप का है गाना, और एक उसमें पेन है, दर्द भी है, और बड़ा अच्छा लिखा हुआ भी है। आलोक रंजन झा ने लिखा हुआ इसको। तो ये गाना भी बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट है, और फिल्म में मैंने जब देखा इस गाने को तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा शूट हुआ हुआ है। और फिर एक कपिल सिब्बल साहब हमारे जो हैं, उनका एक आइटम गाना है जिसका नाम है, और एक जो गाना है वो कपिल सिब्बल साहब का लिखा हुआ है, जो कि एक अनयूजुअल आइटम सॉन्ग है। ये मैंने उनके जो लिखे हुए वर्ड्स थे उसके ऊपर बनाया है। और बहुत ही डिफरेंट गाना है, हिप हॉप फिल है इसमें, बेस वगैरह हमने रखा नहीं है, ओनली रिदम बेस्ड गाना है। और ऋषिता भट्ट पे पिक्चराइज़ किया हुआ है। इंसिडेंटली जिमी शेरगिल और ऋषिता भट्ट दोनों के साथ मेरी एक फ़िल्म बड़ी हिट हुई थी, हासिल, जो कि तिग्मांशु धूलिया की पहली पिक्चर थी। उसका भी म्यूज़िक बहुत हिट हुआ था। और इरफान खान साहब की वो पहली पिक्चर थी, इंट्रोडक्शन था उनका। तो यही दो वापस इस गाने में और इस फिल्म में भी हैं। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये पिक्चर अच्छी बनी हो। पिक्चर मैंने देखी नहीं अभी तक, मगर मैंने गाने देखे हैं और इसका सब्जेक्ट मुझे ध्यान में है। एंड आई एम श्योर अब ये फ़िल्म लगने ही वाली है। इस पे जो जो कानूनी कुछ कंप्लेंट्स थी वो कोर्ट ने हटा दी हैं। अभी पिक्चर रिलीज़ हो गया। आई एम होपफुल कि ये पिक्चर अच्छी बनी हो, क्योंकि जब पिक्चर भी अच्छी बनती है तो म्यूज़िक जो है वो पिक्चर में चार चांद लगाने के लिए और ज़्यादा काम आता है। फिल्म का म्यूज़िक तो बहुत अच्छा है, अनयूजुअल भी है। और आई एम वेरी होपफुल कि अगर ये पिक्चर अच्छी बनाई हो, प्रणव सिंह जो हमारे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पिक्चर डायरेक्ट की है, बहुत टैलेंटेड इंसान हैं। और अगर ये पिक्चर कामयाब हो जाए तो एक नया म्यूज़िक का एक मेलोडियस और एक शोरगुल का म्यूज़िक इसलिए मैं अलग मानता हूँ क्योंकि पिक्चर ही अलग है। राइट बेस्ड पिक्चर है, और उसके जो बैकड्रॉप राइट का है और लव स्टोरी इसमें चल रही है। तो जो गाने हैं बड़े अनयूजुअल हैं उसके। ज़्यादा गाने तो हैं नहीं, 3 ही गाने हैं फिल्म में। तो तीनों गाने सिचुएशनल है, और एक ही उसमें एक रोमांटिक सिचुएशन थी। शामो सहर जो गाना मैंने रिकॉर्ड किया है, समीर रंजान जी का लिखा हुआ, ये बहुत अच्छा गाना मुझे लगा है। और लोगों को भी यही बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। जो मीडिया हैं, आप लोग हैं, आप लोगों ने ही इसकी तारीफ़ लिखी है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि और एक नई आवाज़ इंट्रोड्यूस है इसमें, विशाल मिश्रा, जिनको मैंने भारत की शान में जज किया था और मुझे बहुत अच्छे लगे थे। बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं, और मैंने इनको गवाया है और बहुत अच्छा गाया है इन्होंने। तो सिंगिंग, राइटिंग और कॉम्पोजिशन और अरेंजमेंट जो है इसका, वो सब एक मिल के जो एक बात बनती है वो इस गाने में नज़र आती है। देखिए, 2 गाने तो वाकई मुश्किल थे, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब के वर्ड्स पे गाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर थोड़ा वर्ड से ट्यून में प्ले करके मस्त हवा जो गाना है उनका लिखा हुआ, वो बना है। मुझे उसकी बीट बहुत पसंद है, रिदम बहुत अनयूजुअल हुआ है उसका। और
प्रतिभा बघेल ने गाया है, बहुत अच्छी नई सिंगर। आजकल मैं सब नए सिंगरों को गवा रहा हूँ, क्योंकि एक किस्म से कि अच्छा हुआ है कि इतने सारे नए सिंगर आ रहे हैं और ऑडियंस उनको एक्सेप्ट कर रही है। तो सारे ही इसमें नए सिंगर हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि सिर्फ ऐश्वर्या निगम इसमें एक सिंगर हैं जो मुन्नी बदनाम के टाइम मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया था, वो भी गाना बहुत चला था, सॉन्ग ऑफ द ईयर था। उनको मैंने इसमें वापस से यूज़ किया, वरना वो भी नई है, कौन से पुराने हैं। तो जितने रियलिटी के अच्छे मुझे लग रहे हैं सिंगर, मैं उनको बड़ा इन्जॉय करता हूँ इंट्रोड्यूस करने में, चांस देने में, और बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ममता शर्मा को मैंने इंट्रोड्यूस किया था मुन्नी बदनाम में, और एक ही गाने से किसी की ज़िंदगी बन जाए तो बड़ा मज़ा आता है मुझे। देखिए अलग अलग जैसे अगर मराठी का आपने बताया, बिल्कुल कंपोज कर सकते हैं। म्यूज़िक तो वैसे जो चीज़ है वो एक लैंग्वेज ही है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप किसी भी स्टाइल का म्यूज़िक बना सकते हैं अगर आप अच्छे कंपोज़र और काबिल कंपोज़र हैं। तो लैंग्वेज की इतनी होती नहीं, मुझे बंगाली अच्छी नहीं आती, मगर मेरा बंगाली में सुपर हिट म्यूज़िक रहा है बियर फूल का, जिसमें रानी मुखर्जी थी। और भी मैंने पिक्चरें की हैं अलग अलग लैंग्वेज में, मराठी में अब तक नहीं की है, मगर अगर हो तो आजकल तो मराठी पिक्चरें ही बहुत अच्छी बन रही है। आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि उभरती हुई इंडस्ट्री को सपोर्ट करना एक मैं बहुत अच्छी चीज़ मानता हूँ उसमें, और बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो म्यूज़िक बनाने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। देखिए म्यूज़िक जो हर दौर से गुज़रता है और जो टेक्नोलॉजी से गुज़रता है, उसके हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती है, मगर द सोल ऑफ द सॉन्ग आई फील शुड रिमेन द सेम। मेलोडी इज़ अ मस्ट। अभी भी देखिए कोई मेलोडियस गाना आता है तो उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बड़ा अच्छा म्यूज़िक आ जाता है आजकल, ऐसी बात नहीं है। तो अनयूजुअल टाइप का म्यूज़िक आता है और उसमें एक अनयूजुअलिटी में एक नई चीज़ आ जाए उसमें, तो बड़ा मज़ा आता है सुनने में, विच आई लाइक ऑल्सो। मैंने जो बड़े बड़े म्यूज़िक किए हैं, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, जो जीता वही सिकंदर, कुछ कुछ होता है, ये सब का म्यूज़िक तो एक ऐसा म्यूज़िक रहा है कि जो ओवर द टाइम फेड नहीं होगा। पीपल विल ऑलवेज कीप लाइकिंग इट बिकॉज द मूवीज़ वे सो गुड एंड दे वे सो म्यूज़िकल। और जो उसका म्यूज़िक किया था बहुत ही लार्ज स्केल में होता था, जो कि आजकल कम होता है, आजकल ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाता है। तो चेंजेस यही आई हैं, साउंड की आई हैं और सिंगर्स की आई हैं। सिंगर्स नए नए बहुत अच्छे आ गए हैं, तो वो एक अच्छी ही चीज़ है। और क्योंकि मैं खुद म्यूज़िशियन ही रहा हूँ और म्यूज़िक से बहुत कंपोजिंग तो एक हॉबी से शुरू हुई थी, जो कि एक प्रोफेशन में बदल गई ओवर द इयर्स और बहुत सक्सेसफुली किया है। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे प्रोफेशनली आई हैव डन माय म्यूज़िकल स्कोर। जब लोगों से मिलता हूँ, उनसे सुनता हूँ, तो बहुत खुशी होती है कि इतना प्यार करते हैं लोग, इतना अप्रिशिएट करते हैं म्यूज़िक को। तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आई है। ये है कि आप टेक्निकली अपने म्यूज़िक को कैसा सुंदर बनाते हैं, और जो गाने हैं उसमें एक नई तरह की धुन कैसे लेके आते हैं, बस इतनी सी बात है। जैसे शामो शहर में मैंने किया है, नया सिंगर यूज़ किया है और नई आवाज़ के साथ कंपोजिशन में थोड़ा सा स्टाइल में चेंजेस है, तो वो नॉट टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, एब्सोल्युटली। देखिए नए बच्चे भी आते हैं तो ज़्यादा करके वो पुराने ही गाने गाते हैं, क्योंकि जो नए गाने आते हैं वो थोड़े वर्ड्स में काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, और ट्यून में एक जो कॉम्पोजिशन की सिंप्लिसिटी है वो ज़्यादा बरकरार रखनी चाहिए, मुझे लगता है। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने से आदमी गा नहीं पाता, और जब गा नहीं पाता तो गाने की लॉन्ग पॉपुलैरिटी नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहूँगा कि शॉर्ट पॉपुलैरिटी नहीं होती है। जैसे मुन्नी बदनाम को आप ले लीजिए, मुझे पता था ये गाना बहुत बड़ा हिट होगा, और मुझे ये भी पता था बहुत बड़ा हिट होकर बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो ऐसे गाने बनाने बहुत मुश्किल नहीं होते, क्योंकि मैं दोनों किस्म के गाने बना चुका हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जो एवरलास्टिंग म्यूज़िक होता है वो बनाने के लिए बहुत एक अलग टाइप की मेहनत होती है, और बहुत एक अलग टाइम का जज्बा होना चाहिए उतना पूरा एल्बम को अच्छा बनाने के लिए। एक आध गाना फिल्म में बहुत अच्छा दे देना बड़ी बात नहीं है, मगर पूरी एल्बम को एक सजा के और उसको निकाल देना पूरा विद अ लेवल वेयर जब आप गाना बजाएं, उसका कोई बजाए गाना, तो वो एक गाना फॉरवर्ड नहीं करे, दूसरा भी अच्छा लगे, तीसरा भी अच्छा लगे, और उस टाइप का काम करने में उसमें आपकी पोटेंशियलिटी नज़र आती है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा अपने म्यूज़िक के लिए कि मेरी बहुत सारी पिक्चरें 11 शाहरुख खान की पिक्चरें हैं, आमिर की कई पिक्चरें हैं, सलमान की बहुत पिक्चरें हैं, जिनका सबका म्यूज़िक सुपर हिट रहा है।
तो उसके पीछे थिंकिंग यही थी कि बहुत टाइम लगाओ और बहुत अच्छे से करो, ज़्यादा काम नहीं करो, थोड़ा काम करो, मगर ऐसा करो कि बहुत ज़्यादा चले म्यूज़िक। ये हमारी पिक्चर आ रही है शोरगुल, और सुहा जी भी आई हैं यहाँ पे आज, हमारी लीडिंग एक्ट्रेस हैं। शी इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द फिल्म, सुहा गिजेन। एंड हम जो गाने हैं वो इन्हीं पे पिक्चराइज्ड हैं, मेन प्रोटोगनिस्ट हैं फिल्म की। और म्यूज़िक का मैं ये कहूँगा कि ये फिल्म ही बहुत डिफरेंट है। ये एक लव स्टोरी बेस्ड फिल्म है, एंड बैकड्रॉप इज़ जो राइट्स हुए थे, तो म्यूज़िक भी बहुत डिफरेंट है इसका, बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का म्यूज़िक है। और इसमें एक हमारा गाना है जिसको हम बुलाते हैं बारूदी हवा, सुहा जी के ऊपर पिक्चराइज्ड है, बहुत खूबसूरत पिक्चराइज़ किया है इन्होंने इस पर। और फिर एक हमारा रोमांटिक गाना है इसमें जो कि बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है, शामो सहर। उसमें एक नए लड़के को मैंने फिर चांस दिया है, विशाल मिश्रा सिंगर हैं। उनको मैंने देखा था जब मैं भारत की शान जज कर रहा था, और उनको पहली बार गवाया मैंने, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। और खुशी की बात यह है कि नए जनरेशन को गाना ये बहुत पसंद आया है। रेडियो से काफ़ी मुझे फ़ोन आए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने रिव्यू पढ़ा ही होगा इस फिल्म के म्यूज़िक का, बहुत अच्छा लग रहा है ये गाना। और क्योंकि ये एक लव स्टोरी with the backdrop of riots, it was a difficult film to do, but I'm very happy with the way the songs have been picturized. और बहुत दोनों सुहा और जिमी शेरगिल बहुत अच्छे लगे हैं गानों में। दो हीरो हैं और मेन हीरोइन सुहा रही हैं, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शोरगुल पिक्चर में? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये मेरा पहला पिक्चर है और इसमें बहुत अच्छे एक्टर्स भी काम करते हैं, यानी आशुतोष सर, जिमी सर, इजाज, हितेन, अनिरुद्ध दावे और संजय सूरी। और दैट्स एक्चुअली आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट and be a part of the family with those superb actors. And to be honest, I was also very warm welcomed in Lucknow when we were shooting. So the people on the location, they were extremely lovely, and we had Ramzan, and I was fasting, and they were coming on iftar time with mangoes, with fruits to
give me like that I have something to break my iftar. Like. And even the work that was like I don't know how to say, I'm really lucky to get my first chance to show the Indian film industry with this character. मैं एक बार ज़रूर कहूँगा सोहा के लिए, बिकॉज जितने भी हमारे म्यूज़िक सेशंस होते थे उसमें सोहा आती थी यहाँ पे, और शी इज़ अ वंडरफुल डांसर. एंड आई मस्ट से दैट बीइंग नॉट फ्रॉम इंडिया, she is so much like an Indian girl and has learnt dancing, the Indian style, and wonderful artist. She dances so well that I just am so impressed with the kind of talent we have, and also impressed how impactful our Indian films are in different countries. और जब मैं जानना चाहता हूँ कि आपका कौन सा फेवरेट जॉनर है, मतलब रोमांटिक या लव सॉन्ग या आइटम सॉन्ग, उसमें रोमांटिक और लव सॉन्ग्स तो सेम ही हो गए. देखिए रोमांटिक गानों में एडवांटेज ये रहता है कि बहुत खूबसूरत मेलोडी आ सकती है और लिखा बहुत खूबसूरत जा सकता है. तो मोस्ट ऑफ द कंपोजर्स प्रेफर रोमांटिक जॉनर. आई ऑल्सो, बिकॉज आई बीन वेरी लकी टू हैव डायरेक्टर्स हु हैव मेड love stories, or I've also been lucky because they were all very musical directors and had made some of the best films in the country. तो और मेरा म्यूज़िक भी बहुत अच्छा रहा है उसमें. तो म्यूज़िक और फिल्म का जब एक अच्छा फिल्म बन जाती है और एक साथ जुड़ जाता है तो वो चीज़ बहुत डेकेड्स तक चल सकती है. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है. और मेरा जो ये भी गाना है शामो सहर, ये भी रोमांटिक गाना है, और क्योंकि मेरा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है म्यूज़िक का, जॉनर का. सुहा को भी गाना बहुत पसंद है, मुझे मालूम है. तो मुझे बहुत खुशी है कि ये गाना यंग जनरेशन को भी बहुत पसंद आया है. सर एक दो लाइन गुनगुना दीजिए हमारे ऑडियंस के. ज़रूर. आई विश आई कुड आस्क सोहा टू एक्ट ऑल्सो इन इट, मगर ये शर्माती हैं. और मगर ये गाना इनको बहुत पसंद है, बिकॉज मुझे ये जब ये मैंने पहली बार हमारे डायरेक्टर प्रणव को सुनाया था, so she was the one who said कि this is a beautiful song, you must have in the film. तो जिस कॉन्फिडेंस से सुहा को ये गाना पसंद आया था, we decided to shortlist this song and go forward with the song finally. I was also very glad. He was always calling me, Suha, Aja, we made something new. If you want to listen, I was very glad. He said, okay, I'm just coming and still listening to the song. Actually, I'm quite used to having actors join in the music session because I've done a lot of home production. जूही हमारी रेगुलर आती थी म्यूज़िक सेशन में, रानी आती थी, और हीरो तो आते हैं बिकॉज म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शाहरुख, आई हैव डन अ लॉट ऑफ होम प्रोडक्शन फॉर शाहरुख, तो शाहरुख साहब को म्यूज़िक का बड़ा इंटरेस्ट है. आमिर बहुत केयरफुल म्यूज़िक में रहते हैं. वी नो हाउ मच सलमान लव्स म्यूज़िक, सो आई हैव ऑलवेज हैड देम कंट्रीब्यूटिंग टू द सिलेक्शंस ऑफ द सॉन्ग. शामो सहर का मैं गा देता हूँ. ऐसे ही गाऊँ कि बुला लूँ? अच्छा, बेसुरा होगा तो बोलना. जिमी सर के साथ काम करना, actually it was amazing, such much. And because he is a very known actor and I watched a lot of movies of his, and I am personally a fan of him, and it was very, for me, when I heard Jimmy is also acting in his movie, I was really shivering because I have very important scenes with Jimmy sir. And that day when we were working for the first time together on set, so I was saying, Pranav, I don't know how to make it because I was very nervous, and I was talking to my director. I said, Pranav, please, I don't know what to do. You tell me, is there any tips or any idea what can I do? And then Jimmy sir came. He said, so just be yourself. And Jimmy sir started to talk with me about other things, and suddenly we were so comfortable with each other. So they said, okay, ready? We said, just ready, and we started and he is so humble and so nice to everyone on set. Actually, all of us were extremely upset when he had his last shooting day on set. But it was an amazing experience, and I would love to do it again or work again with Jimmy sir. और आपकी कोई न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हम जानना चाहते हैं? It's going on, and
unfortunately, I'm not allowed to give any information about it. But very soon you're gonna get new news about it. Thank you. Thank you I know so that much. she's already shot for another film, but probably directors sometimes don't want Yeah. to reveal what is happening. Exactly. सर आपके बारे में आपके कोई न्यू प्रोजेक्ट्स जी मेरी एक पिक्चर और आ रही है. इनफैक्ट आई हैव कंप्लीटेड 3 more films by now. One is called मोहब्बत है क्या चीज़. ये एक लव स्टोरी है. समीर जी ने गाने लिखे हैं इसके और बहुत ही अच्छे गाने हुए हैं बिकॉज इट्स अ लव स्टोरी. आई हैव हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी डूइंग म्यूज़िक फॉर इट. अनदर फिल्म इज़ पंपापुर की रामलीला. ये एक बच्चों की पिक्चर है. जावेद अख्तर साहब ने गाने लिखे हैं इसके और बहुत ही स्वीट स्टोरी है इसकी. और इसमें मेरे छोटे बेटे ने गाना भी गाया है, अबीर पंडित ने. और एक फिल्म है संजय छेल डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ पिक्चर बनाई थी खूबसूरत, संजय दत्त और उर्मिला की, चकते डांडिया. ऋषि कपूर, परेश रावल और लव स्टोरी है. ये कॉमेडी लव स्टोरी है. तो ये पिक्चर अभी आने वाली है. ओके, थैंक यू सर आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए.